हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हम शुरुआत करते हैं एवरेज के 6 कंसेप्ट के साथ। एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 73। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 73 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, आपके पास 8 लगातार वाले इवन नंबर्स हैं, ठीक है। उनका आपको एवरेज 73 दिया है और आपको पूछा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा इनमें से वो कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली, बहुत जल्दी 5 से 10 सेकंड में कर सके, इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। पहले उसको समझते हैं। देखिए, एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स, क्रमागत पदों का औसत हमें निकालना है। पहले हम कॉन्जुगेटिव टर्म समझते हैं। कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसे टर्म्स जिनमें डिफरेंस कॉमन होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कॉन्जुगेटिव नंबर्स, तो ऐसे नंबर जिसमें 1 1 का डिफरेंस होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। मैं आपको बोलूँ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, तो ऐसे इवन नंबर जिनमें सेम डिफरेंस होता है, लाइक 2 4 6 8। तो इसमें 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ये लगातार वाले इवन नंबर्स। कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर मतलब लगातार वाले ऑड नंबर, लाइक 7 9 11 या फिर 1 3 5 ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, कॉन्जुगेटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5। कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स मतलब 2 4 6 8। कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5 7। इसके अलावा होता है कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है एक ऐसी सीरीज या फिर कुछ ऐसी टर्म्स जिनमें दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, 1 5 9 13 17। तो 1 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। 9 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। 9 13 4। 13 17 4। तो इसमें सारा डिफरेंस कॉमन है ना, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसी सीरीज़ को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स या फिर किसी भी एपी का एवरेज निकालना हो, तो मैं जो आपको एक बताने वाली हूँ वो आप यूज़ कीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक सीरीज़ है, आपके पास कुछ टर्म्स है 1 2 3 4 5। आपको इसका एवरेज निकालना है। वैसे तो आप इसका एवरेज के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको सबका सम पता करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो ये 15/5 3 हो गया। लेकिन अगर आपको उसको बहुत जल्दी करना है तो देखिए, अगर कोई आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज़ है, जो उसका मिडिल टर्म होता है वही इसका एवरेज होता है। जैसे इसका एवरेज 3 होगा, तो 3 इट विल ऑलवेज द मिडिल टर्म ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म सीरीज। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म की सीरीज का जो मिडिल नंबर होता है वही उसका एवरेज भी होता है। जैसे उस एग्जाम्पल देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। ये कुछ कॉन्जिक्यूटिव इवन टर्म्स है। आपको इसको एवरेज पता करने के लिए बोला है, तो उसकी मिडिल टर्म देखो। तो कितने नंबर टोटल? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 नंबर है। आपको मिडिल टर्म देखें तो मिडिल टर्म 8 है, यही इसका एवरेज होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं ऐसे बेसिक वाले फॉर्मूला से। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 7 9 11 13 15। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, आपको इसका एवरेज पता करना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है। 6 नंबर में मिडिल टर्म कौन सी है? 9 और 11, ये मिडिल टर्म्स है। लेकिन दो मिडिल टर्म्स है, आपको तो बिल्कुल मिडिल के टर्म चाहिए। तो 9 और 11 के बीच में क्या होगा? 10। तो आपका एवरेज 10 होगा। अदरवाइज आप इन दोनों के एवरेज से भी निकाल सकते हैं। 9 + 10/2 20/2 10। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म की सीरीज़ में या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए सीरीज़ है 1 2 3 4 5, इसका आपको एवरेज पूछा है तो इसका एवरेज 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पहली और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज पूछा होता तो वो भी 3 होता। यानी कि किसी भी सीरीज़ का, पूरी सीरीज़ का एवरेज जो नंबर होता है वही फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज भी होता है, वही सेकंड और लास्ट सेकंड टर्म का एवरेज भी होता है, ठीक है। और वही मिडिल टर्म भी होता है। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे देखिए, ऑल्सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म सीरीज इज मिडिल टर्म ओनली। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4 5, इसका एवरेज भी 3 होता है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड 5 इज ऑल्सो 3। Similarly, the average of second and second last term is also middle term.
एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। जैसे मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल लेके समझाती हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। आपको इसका एवरेज बताना है। टोटल 13 नंबर है, इसका एवरेज मिडिल टर्म यानी कि 7 होना चाहिए। ओके, वैसे ही अगर मैं आपको 1 और 13 का एवरेज निकालने के लिए बोलूँ तो 1 + 13/2 14/2 वो भी 7 होगा। वैसे सेकेंड लास्ट का निकालने के लिए बोल तो 2 + 12/2 14/2 7 वो भी मिडिल टर्म होने वाला है। वैसे ही थर्ड और लास्ट थर्ड का निकालेंगे तो 3 + 11/2 14/2 वो भी 7 होने वाला है। ये इस तरीके से चलता रहता है। अब इसके अगली बात समझने वाले हैं। आपको एक और एग्जांपल से इसको मैं पूरी क्लैरिटी देती हूँ। अ सीरीज इज, आपके पास एक सीरीज़ है 12 19 डैश 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 68। एक सीरीज़ है जो 12 से शुरू होती है और 68 तक जाती है। आपको इसका एवरेज पता करना है। अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला, एवरेज पता करने के लिए या तो आपको सबको सम और टोटल नंबर पता होना चाहिए या फिर मिडिल टर्म पता होना चाहिए। यहाँ पे तो आपके पास मिडिल टर्म भी नहीं है और पूरी सारे डिजिट्स भी नहीं जिससे हम सम निकाल सके। तो मैंने जो आपको बात बताई थी कि किसी भी सीरीज़ का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म भी होता है और पहली और आखिरी जो संख्याएं हैं उनका एवरेज भी होता है। तो अगर आपको इस पूरी सीरीज़ का एवरेज निकालना है तो आप कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल दीजिए। तो एवरेज ऑफ सीरीज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 12 + 68/2 80/2 40 40 इज द आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एपी है जिसका एवरेज आपको 55 गिवन है। एवरेज आपको दे दिया इस बार और आपको बोला है वो सीरीज़ 10 से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है वो हमें लास्ट टाइम नहीं पता है। आपको ये लास्ट टाइम पता करना है। तो देखिए अभी हमने समझा है, एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। एवरेज 55 है, फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म मैंने x मान लिया अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 10 इक्वल्स टू 10 + x की वैल्यू 100। आंसर आ गया। समझ आया आपको? ठीक है, अब हम अगली बात समझते हैं। देखिए ये एक रिज़ल्ट है जो मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, लेकिन इसको यहाँ से पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कुछ। देखिए आपके पास एक सीरीज़ है जो 1 से शुरू हो रही है, n पे ख़त्म हो रही है। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज़ है। n मतलब ये कहीं पे भी ख़त्म हो सकती है, 40 पे, 41 पे, 42 पे, कहीं पे भी ख़त्म हो सकती है। इसको हमने जनरलाइज फॉर्म में n मान लिया है। तो अगर आपके पास कोई भी n नंबर तक की सीरीज़ है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो उसका सम होता है n + 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको या तो याद कर सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ इसको, बट उससे पहले आप एक 3 रिजल्ट्स देख लीजिए। अगर आपके पास कोई 1 से लेके n तक की सीरीज़ है तो उसका सम n + 1/2 होता है। अगर आपके पास 1 से लेके n तक के स्क्वायर की सीरीज़ है तो उसका फॉर्मूला n + 1 2n + 1/6 होता है। और अगर आपके पास 1 से लेके n तक के क्यूब का सम वाली सीरीज़ है तो उसका फॉर्मूला n + 1/2 की स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि ये आया कहाँ से। ठीक है, देखिए हम जानते हैं सम ऑफ एपी, किसी भी एपी का सम क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एक्चुअली यहीं से आया है। देखिए टोटल इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है 1, n/2 फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म क्या है n, तो ये आ गया n + 1/2। ठीक है, हमको तो एवरेज पता करना है। एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन नंबर, सम क्या था n + 1/2 और टोटल नंबर कितने हैं n से n कट गया n + 1/2। ये आ गया हमारा एक रिजल्ट जो आपको याद रखना चाहिए। याद भी नहीं रखोगे तो आपको कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम टाइम पे या प्रैक्टिस करते समय इसको ईजिली लगा सकें। जैसे मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए समझाया, वैसे इवन नंबर के लिए भी समझते हैं। मान लीजिए कि इवन नंबर की सीरीज़ है। इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, तो 2 4 6 और ये ख़त्म भी 2n पे होएगा क्योंकि 2 से कटना चाहिए। आपको इसका सम निकालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सम निकाला वैसे यहाँ पे सम निकालेंगे। 2n 2 + 2n/2 2n ठीक है, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया है, 1 + n/2 2 से 2 कट जाएगा 2n n + 1। ठीक है, एवरेज पता करना है। एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन नंबर होता है। सम हमने अभी निकाला है 2n 1 + n और टोटल नंबर कितना है 2n 2n कट गया 1 + n। तो जो मैंने ये दोनों रिजल्ट्स निकाले हैं आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज n + 1। दिस पहले n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n + 1 होता है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज n + 1/2। पहले n क्रमागत संख्याओं का औसत n + 1/2 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया?
अब हम इन्हीं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है इसकी हेल्प से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना था? 73 था। तो आपको एक बात समझ आ रही है कि जो 73 है वो क्या है? वो इनका मिडिल टर्म है। अभी 8 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल मिडिल में यहाँ 73 होने वाला है। हमको स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, तो अगर ये 73 है तो ये वाला नंबर कितना होगा? 72। ये वाला नंबर कितना होगा? 70, बिकॉज ये इवन नंबर्स है। ये वाला नंबर कितना होगा? 68। और ये वाला नंबर कितना होगा? 66। तो आपको समझ आया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना होगा? वो होगा हमारा 66। ऐसे आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर बताइए, सेकंड लार्जेस्ट नंबर बताइए। तो अगर आप ये 73 है तो 74 हो जाएगा, 76, 78, 80 ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बाकी मैं समझाती हूँ। देखिए, इफ़ द मीन या फिर एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज 11। मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, इन सब का आपको एवरेज गिवन है 11। देन द मीन ऑफ या देन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज, आपको आखिरी के 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज पता करना है। यदि 5 अवलोकनों जो कि गिवन है, इन सब का औसत आपको 11 दिया है, तो अंतिम के 3 अवलोकनों का एवरेज पता करना है। समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी है, बस ध्यान से समझिएगा। आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका एवरेज आपको 11 दिया है, लेकिन आपको इन तीनों का एवरेज पूछा है। ठीक है, सिंपल है। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो, अच्छा अभी बताया नहीं, पर आपको समझना पड़ेगा। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, आपको कुछ दिख रहा है इसमें? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर लग रहे हैं ना? देखिए, इनमें 2 का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है। तो जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उसका एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म। तो एवरेज इक्वल्स टू मिडिल टर्म। एवरेज कितना है? 11। मिडिल टर्म कितनी है? x प्लस 4। यहाँ से आप x पता कर लीजिए, जो कि 7 आ गया। 7x आ गया, x की वैल्यू 7 आ गई। पूछा क्या है? लास्ट के 3 डिजिट का मीन पूछा है, लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज पूछा है। लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन में मिडिल टर्म क्या है? यानी कि अगर हमको 3 का एवरेज निकालना तो क्या हो जाएगा वो? x प्लस 6। तो एवरेज ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज x प्लस 6। x की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।